स्वागत है आपका चौथी कक्षा में। अगर हम देखें तो हम कल पढ़ चुके थे ऋग्वैदिक काल का प्रथम हिस्सा, जिसका नाम था ऋग्वैदिक काल। आज जो अध्ययन करना है हमें वह है उत्तर वैदिक काल। इसमें मुख्यतः अगर हम इसको बांटे, इसका विभाजन जो किया गया वह उसके दो आधार माने जा सकते हैं। पहला, ऋग्वैदिक काल में जिस धातु की खोज हुई थी वह था आपका तांबा। तांबे से उसमें हमने टिन मिलाया तो वो बना कांसा। किंतु उत्तर वैदिक काल में खोज हुई किसकी? लोहे की। लोहे की खोज हम देखें तो भारत में कर्नाटक का एक क्षेत्र है धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टान है, उसमें लोहे का आविष्कार हुआ, यानी कि लोहे को खोजा गया। लोहा अमूमन काले कलर का होता है तो उसे क्या कहते थे? श्याम अयश। अयश यानी धातु और श्याम यानी कि काला या कृष्ण अयश। तो यह शब्द प्रयोग लोहे के लिए किया जाने लगा। और लोहे का आविष्कार ऐसी चीज थी जिसने क्रांति का कार्य किया। आप समझे क्रांति। क्यों क्रांति कहते हैं इस चीज को? क्रांति इसलिए कहते हैं कि एक लोहे के आविष्कार ने, आप समझिए, लोहे के आविष्कार से क्या होगा? मजबूत हल बनेगा। मजबूत हल बनेगा तो अच्छी खेती होगी। जितनी ज्यादा खेती होगी अधिक उत्पादन होगा। अधिक उत्पादन होगा, अगर उत्पादन अधिक हो रहा है तो सीधी बात राजा का कर बढ़ेगा। राजा का कर बढ़ जाएगा, राजा पैसे वाला हो जाएगा, पैसा अच्छा खासा हो जाएगा उसके बाद। और पैसा ज्यादा हो जाएगा तो राजा युद्ध की कंडीशन में आ जाएगा। दूसरा, अगर राजा बढ़ेगा तो उसके अधिकारी बढ़ेंगे, उसका पुरोहित बढ़ेगा, और पुरोहित बढ़ेगा तो कर्मकांड बढ़ेंगे। यह एक रास्ता हुआ। जबकि दूसरी तरफ से देखें तो लोहा अगर आपको मिल रहा है तो आप अच्छी तलवारें बना सकेंगे, और जब भी तलवारें ज्यादा बनेंगी युद्ध ज्यादा होंगे। युद्ध ज्यादा होंगे तो एक राजा हारेगा और एक राजा जीतेगा, और जो राजा जीतेगा वो राज्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, और जो राजा राज्य क्षेत्र को बढ़ाएगा वो जन को, कबीले को किस में बदल देगा? जनपद में, महाजनपद में। तो यह जो क्रांति थी लोहे की, इसने पूरे वैदिक काल को बदलने का कार्य किया। तो इससे दो चीजें समझ में आई, एक राजा बढ़ रहा था, एक कर्मकांड बढ़ रहे थे, ठीक है, और कर भी बढ़ रहा था। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देगा। कल हम पढ़ चुके थे ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल के बाद जो चीजें हैं वह 3 वेद रह गए थे। याद रखिए 3 वेद कौन कौन से रह गए थे? वह थे, पहला यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए पहले तीनों की संदिग्धता है, किंतु तो अथर्ववेद के रचयिता के नाम कहते हैं कि संकलनकर्ता रचयिता विवादित है मामला, कल बता दिए थे। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास संकलन करता है इसके, और अथर्ववेद से जुड़े ऋषि का नाम है अथर्वा ऋषि, उन्हीं के नाम पर रखा गया अथर्ववेद। अगर हम बात करें यजुर्वेद की, कल तो हम उन्होंने उसका पुरोहित पढ़ लिए थे। क्या पढ़ा था हमने? यजुर्वेद के पुरोहित का नाम क्या था? अध्वर्य। यह गद्य व पद्य दोनों में है। देखिए यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद जो 2 हिस्से हैं उनमें भी एक विभाजन है, एक गद्य और पद्य में बंटवारा होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो वो यजुर्वेद है। अगला है सामवेद। सामवेद जो है अगर हम देखें तो उसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। इसमें भारतीय संगीत का इसे जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 सुर की उत्पत्ति यहीं से होती है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब सा मत बोलिए, वो पहला होता है, 7 सुर होते हैं। अथर्ववेद, इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। औषधि, ज्योतिष, जादू टोने का वर्णन इसमें मिलता है। इन सब के मैंने कल ब्राह्मण ग्रंथ आपको लिखवा दिए थे, समझा दिए थे, ठीक है। अगर हम देखें आगे तो यज्ञ, क्योंकि यज्ञ बढ़े, आप समझ रहे ना, कर बढ़ेगा, पैसे वाला आदमी होगा तो कर्मकांड की ओर जाएगा, तो यज्ञ बढ़े। यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम यज्ञ देखें तो सबसे पहले राजसूय यज्ञ, जब राजा का बेटा, ज्येष्ठ पुत्र जब गद्दी पर बैठता है या फिर कोई राजा बनता है तो राजगद्दी पर राज अभिषेक के समय जो यज्ञ होता है उसे क्या बोलते हैं? राजसूय यज्ञ। यानी कि राजा जब गद्दी पर बैठेगा, राज्याभिषेक होगा, तो उस समय जो यज्ञ होता है उसे बोलते हैं राजसूय यज्ञ। अगला होता है वाजपेयी यज्ञ।
वाजपेयी यज्ञ अपने आप में क्या है, अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए। तो ये रथ दौड़ का आयोजन होता था राजा के यहाँ, उस समय एक यज्ञ किया जाता था जैसे वाजपेयी यज्ञ कहते थे। अश्वमेध यज्ञ जब अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का कार्य करता था राजा, तो अश्वमेध यज्ञ होता था। याद हो आपको, तो भगवान राम ने भी घोड़ा छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ के लिए, और वह पकड़ा था लव और कुश में। तो वो याद करिए, कंसेप्ट जोड़िए अश्वमेध यज्ञ का। हम अगर बात करें संस्कार की, तो हमें पता है कि ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। सनातनी परंपरा में 16 संस्कार माने गए हैं। एक बात और आप समझिए, 16 संस्कार एक समय तक चलते आए हैं, मगर आज 16 संस्कार में से 3 संस्कार प्रचलित हैं जो पूछे जाते रहे हैं, या आप समझिए हो रहे हैं हमारे साथ। 5वां, ये आप देख रहे हैं ना, नामकरण। नामकरण पहला संस्कार नहीं है, यह 5वां संस्कार है। इससे पहले 4 संस्कार हो जाते हैं। फिर आप देखिए विवाह, यह 15वां संस्कार है। कौन सा है? 15वां। और अंत्येष्टि 16वां है। एक आप समझिए कि यहीं पर आपको समझना होगा कि एक उपनयन संस्कार भी होता था, उसको आगे हम समझेंगे। तो पहले इसको समझते हैं। नामकरण है 5वां, विवाह है 15वां, और अंत्येष्टि है 16वां। स्पष्ट हो जाएगा अभी समझे। नामकरण 5वां, विवाह 15वां, अंत्येष्टि 16वां। इसी में एक और संस्कार है उपनयन। कौन सा? उपनयन। उपनयन जो संस्कार है वह है 11वां। अब किसके साथ क्या होता था वो समझिए। नामकरण तो आप स्पष्ट है, नामकरण होता था विवाह शादी, और अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, यह व्यवस्था। वो उपनयन को आगे हम समझेंगे। इसे द्विज की संज्ञा दी गई है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता था उसको द्विज बोला जाता था, यानी कि उसका दोबारा जन्म हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की व्यवस्थाओं की, तो अगर देखें तो इसकी सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी। तो अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर हो गई। आप समझे मेरी बात को। कल हम देख रहे थे कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस आधार पर थी? कर्म के आधार पर नहीं, गलती से क्या है, यहाँ जन्म आधार बना दिया था। क्या आधार बना दिया था? जन्म के आधार पर। समझिए बात को, कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर। कैसे? हम ऋग्वैदिक काल में समझ रहे थे कि एक पिता की 4 संतानें थी। अगर चारों अलग अलग वर्ण के कार्य कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, तो ब्राह्मण है, राजा की सेना में है तो क्षत्रिय है, अगर दूध बेच रही है, घी मक्खन बेच रही है, तो वह आपकी क्या हो गई? वैश्य हो गई। और जो घर के कार्य कर रहे हैं या साफ सफाई कर रहे हैं वो शूद्र हो गए। तो ये एक ही परिवार में 4 अलग अलग वर्ण हो गए। ये कर्म के आधार पर था। मगर इस काल में आते आते, उत्तर वैदिक काल में आते आते सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया और ये जन्म के आधार पर हो गई। यानी कि ये वर्तमान जैसी दिखाई देती है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, और शूद्र का बेटा शूद्र। तो यह व्यवस्था थोड़ी जटिल स्वरूप में हमें दिखाई देने लगी। अगला देखें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ समझ रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ था, हम कल पढ़ रहे थे। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को क्या नाम दिया गया है? अर्धांगिनी। आप समझते हैं ना, भगवान शिव और पार्वती जब एक होते हैं तो अर्धनारीश्वर शब्द बनता है कि नहीं बनता? तो यह जो शब्द है शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा? अर्धांगिनी, यानी कि पति का आधा हिस्सा। स्त्रियों को सभार संपत्ति में प्रतिबंधित कर दिया गया। कल हम सभार संपत्ति को देख रहे थे। सभार संपत्ति का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। वहां प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति कौन? ब्रह्मा की 2 पुत्रियां। सभार संपत्ति जो राजा का चुनाव करते थे कबीले में, उसमें महिलाओं को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। यहां से आपको दिखाई देती है कि महिलाओं की स्थिति बदतर होना शुरू होती है, यानी कि खराब होना शुरू होती है। सभा समिति में प्रतिबंधित कर दिया, यज्ञ में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया, शिक्षा व्यवस्था पर धीरे धीरे रोक लगने लगी, पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। यह उम्मन कहा जा सकता है। उपनयन संस्कार, अब देखते हैं यहां से। देखिए उपनयन संस्कार 11वां संस्कार है।
जो विद्या खत्म करने के बाद जब व्यक्ति दूसरे जीवन में उतरता है तो उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। यह 3 वर्णों का होता था, केवल 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और जिसका होता था उसे द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्विज। और द्विज का मतलब आप समझ सकते हैं सीधा, दोबारा जन्म। किसी का मान लीजिए दोबारा जन्म हुआ है, जिसका उपनयन संस्कार होता था उसे क्या बोलते थे? द्विज। और दूसरी बात आप यह समझिए कि द्विज और ब्राह्मण का होता था, क्षत्रिय और वैश्य का होता था। तो ब्राह्मण का जो होता था, ब्राह्मण के किसी बच्चे का हो रहा है तो 8 वर्ष का होता था, क्षत्रिय का हो रहा है वो 11 वर्ष का होता था, और वैश्य का होता था तो 12 वर्ष का होता था। तो ये व्यवस्था आपको नहीं दिखाई देती है किस के मुकाबले? ऋग्वैदिक काल के मुकाबले उत्तर वैदिक काल में। आर्थिक व्यवस्थाएं देखें तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था और गाय को महास्थान प्राप्त था। गाय की वहां पर अगर कोई चोरी भी कर ले तो मृत्युदंड की सजा थी, जिसे गोहंता कहते थे। आप समझिए बात को। और यहाँ पर लोहे के आविष्कार ने पशुपालन को पीछे कर दिया और कृषि को आगे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब लोहे के आविष्कार ने चीजों को आसान बना दिया, मिट्टी को खोदना आसान बना दिया, कृषि को अच्छा बना दिया। तो आर्थिक व्यवस्था में देखें तो प्रमुख व्यवसाय पशुपालन के स्थान पर कृषि हो गया। क्या हो गया? कृषि। श्याम अयस्क को पहली क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था। श्याम अयस्क यानी कि काला आप धातु। तो काले धातु के रूप में लोहे का आविष्कार हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ। वहां से आपको क्या मिलता है? आपको लोहा मिलता है। और लोहे से बनती है क्या? तलवारें। लोहे से बनता है हल। और दोनों चीजें क्रांति लेकर आई उत्तर वैदिक काल में। आगे मृदभांड बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन। यहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड, कलरफुल ग्रे आपको मृदभांड मिलते हैं। अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन। कैसा प्रोडक्शन था? सरप्लस। क्यों? क्योंकि लोहे की चीजों ने बदल दिया चीजों को, तो अधिशेष उत्पादन हुआ। और अधिशेष उत्पादन होगा तो क्या होगा? कर वृद्धि। और कर वृद्धि होगी तो कौन बढ़ेगा? राजा बढ़ेगा। राजा बढ़ेगा तो युद्ध बढ़ेगा, और युद्ध बढ़ेगा तो राज्य बढ़ेगा। एक राजा जीतेगा और एक राजा हारेगा। तो ये जो कबीला समाज था, जन समाज था, ये किसमें बदल जाएगा? जनपद समाज में बदल जाएगा, शहर में। और फिर यही जनपद बाद में महाजनपद के रूप में सामने आएंगे। और जब राजा बढ़ेगा तो उसके अधिकारी बढ़ेंगे, अधिकारी के रूप में पुरोहित बढ़ेगा। पुरोहित जब बढ़ेगा तो वो कर्म कांड की ओर अग्रसर करेगा। आप याद रखिए, कर्म कांड का मतलब है यज्ञ आदि, पूजा की, उपासना की विभिन्न प्रकार की विधियां। और उपनिषदों में कर्म कांड को टूटी हुई नाव के समान बताया गया। उपनिषदों में क्या कहा गया है कि कर्मकांड सही में टूटी हुई नाव में आप बैठे यात्रा कर रहे हैं। यह संज्ञा उपनिषद में कर्मकांड के लिए दी गई है। और कर्मकांड में याद रखिए, कुछ वर्गों को विशेष महत्व था, कुछ वर्गों को विशेष महत्व नहीं था। ब्राह्मण और क्षत्रिय कर लेते थे, वैश्य कर देते थे, शूद्र सेवा करते थे। और वैश्य पैसे कमा रहे थे, मगर हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में ब्याज लेना एक अपराध की संज्ञा में आता है, यानी पाप की संज्ञा में आता था। तो उस वजह से वैश्य समाज पैसे तो कमा पा रहा था, मगर समाज में स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। और यही बात में वैश्य समाज नए धर्मों को प्रश्रय देगा, जिनमें आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आगे वाली कक्षाओं में देख रहे होंगे। तो ये जो कर्मकांड है आगे आपको और समझ में आएंगे। अगर हम यहाँ की बात करें तो यह सभ्यता लोह युगीन सभ्यता होगी, यह आप क्लियर है, क्योंकि लोहे के आविष्कार ने सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता में बदल दिया। ऋग्वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, चैल्कोलिथिक बोलते हैं इंग्लिश में, चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशंस एंड दिस लोह युगीन सभ्यता। लोहा अगर देखें तो सबसे ज्यादा लोहे के जो औजार मिले हैं वो मिल रहे अतरंजी खेड़ा एटा से। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा जो जगह है पुरानी, आज उसे वर्तमान में एटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एटा। अतरंजी खेड़ा एटा में इसके सबसे ज्यादा हथियार आपको मिल रहे हैं लोहे के। अगर हम यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो जन का रूप किसने ले लिया? जनपद ने। और हम देख रहे थे कि ऋग्वैदिक काल में
राजा का जो पद था वो कैसा था, सभा और समिति द्वारा चयनित पद था कि कबीले में से ही सभा और समिति बैठते थे, एक व्यक्ति को राजा बना देते थे गणतंत्रात्मक प्रणाली से। मगर राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आया उत्तर वैदिक काल में, और राजा का पद वंशानुगत हो गया, आनुवंशिक, यानी कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। जैसे आप अयोध्या में देख रहे थे, अयोध्या में भगवान राम के पिता दशरथ की मृत्यु के बाद राजा किसको बनना था, भगवान राम को, कि कई ने वचन मांगा और राजा बने भरत, मगर उन्होंने भी पद छोड़ दिया। भगवान राम की भी एक परंपरा रही है, भगवान राम की परंपरा में पृथु पैदा हुए, पृथु के नाम पर, राजा पृथु के नाम पर ही आप समझते हैं कि पृथ्वी का, धरा का जो नाम रखा गया, पृथ्वी को पृथु के नाम पर रखा गया। उसी में आप अगर देखें तो राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए सतयुग में, आप उसी परंपरा में देखते हो तो मंधाता पैदा हुए उसी परंपरा में। तो एक लंबी परंपरा रघुवंश और रघुकुल की चली आ रही है। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो यहाँ पर जनपद में बनना, राजा का पद वंशानुगत हुआ, और जब लोहे के आविष्कार ने देखा तो तलवारें बनी और राज्य क्षेत्र में वृद्धि हुई, और राज्य क्षेत्र में वृद्धि हुई तो युद्ध में वृद्धि हुई। तो यहाँ बहुत सारे बदलाव आपको दिखाई देते हैं। धार्मिक व्यवस्थाओं को देखें तो यहाँ पर उपासना की जो विधि थी, पूजा पाठ की जो विधि थी, उपासना के स्थान पर कर्मकांड आधारित हो गई। उपासना क्या होती है, उपासना होती है मनन और चिंतन करना ईश्वर का, उस प्रकृति को चलाने वाले के प्रति अपने भाव को सम्मान करना उपासना कहलाता है। जबकि यह कर्मकांड यज्ञ आदि होते हैं, यज्ञ वगैरह करना यह कर्मकांड है। यहाँ पर 3 प्रमुख देवता आपको दिखाई देते हैं। वहां ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़े देवता के रूप में आप इंद्र को देख रहे हैं, पुरंदर जिन्हें कहा गया। 250 बार वर्णन है किसका, ऋग्वेद में इंद्र का। अग्नि का 200 बार वर्णन है, कल देख रहे थे इस बात को। वरुण का 176 बार वर्णन है। अगर हम देखें तो यहाँ 3 प्रमुख देवता आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले देखें प्रजापति ब्रह्मा। ब्रह्मा को पिता, परम पिता भी कहा गया, क्योंकि दुनिया का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण, संसार का निर्माण जिसने किया परम पिता ब्रह्मा है। ऋग्वेद में पिता शब्द को 335 बार प्रयोग किया गया है। कितनी बार, 335 बार। उससे ज्यादा किसको प्रयोग किया गया, उसके बाद किसको प्रयोग किया गया, तो वो जन शब्द को प्रयोग किया गया। उसके बाद नंबर आता है इंद्र का, ठीक है। प्रजापति ब्रह्मा, रुद्र शंकर और नारायण आप समझ रहे हैं कौन होंगे, भगवान विष्णु। यहीं पर आपको षड दर्शन दिखाई देते हैं, और षड दर्शन हम कल देख रहे थे। सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि ने लिखा। न्याय गौतम ऋषि ने लिखा। योग पतंजलि ने लिखा। वैशेषिक कणाद जी ने लिखा। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। तो यह जो 6 दर्शन है इसका जन्म भी यही दिखाई देता है। यहाँ विवाह भी देखें तो 8 प्रकार का है। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह कौन सा होता है, जब उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की महिला से विवाह करे तो अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह, जब उच्च कुल की महिला का विवाह निम्न कुल के व्यक्ति से हो, वह प्रतिलोम विवाह है। इसमें आप अशुद्ध विवाह भी देखते हैं, एक है ना, समझ रहे हैं ना। वो कैसा विवाह होता है, जब लड़की को बेच दिया जाता है, पैसे वैसे लेकर पिता जो है बेच देता है लड़की, वो अशुद्ध विवाह है। एक आपने सुना होगा ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह बहुत प्रतिष्ठित विवाह में से जाना जाता है। एक होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में जो युवती होती है, महिला जो होती है, लड़की जो होती है, उसको लड़का जो है अपहरण कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, राक्षस विवाह। ये इन्हीं 8 प्रकार के हिस्सों में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इससे बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। तो ये जो कुछ बदलाव है, इनमें से सबसे बड़ा बदलाव आप कर्मकांडों को देख रहे होंगे आगे। ये कर्मकांड आगे आने वाले समय में नए धर्मों को जन्म देंगे, और नए धर्मों में 62 संप्रदाय आते हैं, जिनमें से 2 संप्रदाय ऐसे हैं, 2 धर्म ऐसे हैं जिन्होंने विशेष बदलाव लाया भारतीय परंपरा में, जिनमें एक जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है। दोनों ही एक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुए थे। वह हिंदू धर्म, सनातनी धर्म में बदलाव और परिवर्तन, और साफ कहते हैं जो चीजें बदलाव की राह पर चलती है, तो बदलाव के लिए यह दोनों धर्म आए थे। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बाद में यह इन्होंने एक धर्म का रूप लिया, आगे चलते हैं।
तो ये कर्मकांड आगे आपको बदलाव देखेंगे। और दूसरा आप समझिए, ये जो जन है, कबीला है, ये जनपद में बदलेगा और जनपद बाद में महाजनपद में बदलेगा। और आगे हम आने वाली कक्षाओं में 16 महाजनपद का वर्णन भी सुन रहे होंगे, जिसमें मगध एक साम्राज्य, विशाल साम्राज्य सामने निखर कर आएगा और जिसमें घन नंद वंश भी आएगा, है ना। सबसे पहला तो आप हर्य वंश ही पढ़ रहे होंगे, उसमें नंद वंश भी आएगा, फिर मौर्य वंश भी आएगा। तो एक बड़ा आपको समय आपको देखना होगा आगे और व्यवस्था को समझना होगा। आप उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए और अपने जुड़े हुए लोगों से जो तैयारी के क्रम में है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, तो इस क्रम में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको इस चीज़ को शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आ रहा है तो आगे शेयर भी करें। देखिए अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं डालता हूं। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में। नमस्कार।